हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ आदर्श एंड वेलकम टू आदर्श रिसर्च सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पीएलसी एंड टाइप ऑफ पीएलसी के बारे में। ठीक है, तो मेरा पहला टॉपिक है एडवांटेज ऑफ पीएलसी, यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के एडवांटेज क्या हैं। पहला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या है, पहले प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए अलग अलग कंट्रोलर की आवश्यकता होती थी, परंतु अब पीएलसी के आ जाने पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चलाने के लिए केवल एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर की आवश्यकता होती है। मीन्स इसका कहने का मतलब यही है कि पहले इंडस्ट्रीज़ में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कंट्रोलर प्रयोग किए जाते थे, लेकिन अब पीएलसी के आ जाने पर सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर यानी पीएलसी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, उसका जो अगला पॉइंट है वो क्या है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन। जो अगला एडवांटेज है पीएलसी का वो है स्पीड ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन की स्पीड, पीएलसी प्रोग्रामिंग की स्पीड बहुत अधिक होती है। पीएलसी के द्वारा किसी भी ऑपरेशन को बहुत कम समय में परफॉर्म किया जा सकता है। इसका ऑपरेशन टाइम 1/60 मिली सेकेंड से भी कम होता है। मीन्स जो पीएलसी है उसका जो ऑपरेशन टाइम होता है वो बहुत कम होता है। कितना कम होता है? 1/60 मिली सेकेंड से भी कम। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अगला जो एडवांटेज है पीएलसी का वो क्या है, थर्ड है लैडर और बुलियन प्रोग्रामिंग मेथड। लैडर में क्या होता है, लैडर लॉजिक में प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, आगे टॉपिक आएगा। बुलियन प्रोग्रामिंग मेथड में क्या होता है, 0 1 2 डिजिट प्रयोग किए जाते हैं पूरी बुलियन प्रोग्रामिंग में, और ये लैडर प्रोग्रामिंग मेथड और बुलियन प्रोग्रामिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए। तो क्या है, पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए लैडर या बुलियन प्रोग्रामिंग मेथड्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रोग्रामर के लिए सीखने में सरल लैंग्वेज है। भाई अगर कोई प्रोग्रामर सीखता है इस लैंग्वेज को तो यह सीखने में सरल लैंग्वेज है। ठीक है, अगले हम एडवांटेज की बात करते हैं, वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कि अगला जो एडवांटेज है वो है फास्ट रिस्पॉन्सिंग टाइम, यानी कि पीएलसी का रिस्पॉन्सिंग टाइम अत्यधिक होता है। ये इनपुट मिलते ही तुरंत आउटपुट को परफॉर्म कर देता है, इसलिए इसका रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होता है या अत्यधिक होता है। ठीक है, अगला एडवांटेज क्या है इसका, लो मेंटेनेंस। पीएलसी के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले यंत्रों को बहुत कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। मीन्स जो पीएलसी के द्वारा कनेक्टेड जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनको मेंटेनेंस की बहुत कम आवश्यकता होती है, क्योंकि वो अनावश्यक वर्क नहीं करते हैं। ठीक, क्योंकि पीएलसी उन्हें कंट्रोल किए रहता है। ठीक है, अगला जो हमारा एडवांटेज है वो क्या है, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। ये जो पीएलसी है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इसमें कम्युनिकेशन के भी कैपेबिलिटी होती है। पीएलसी सभी ऑपरेशन को ऑन स्क्रीन परफॉर्म कराती है। अब ऑन स्क्रीन परफॉर्म कराने का मतलब क्या है, पीएलसी जो है एक कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जिसमें प्रोग्रामर ये देखता रहता है कि पीएलसी क्या प्रोग्राम परफॉर्म कर रही है। वह अपनी आवश्यकता के अनुसार या मैन्युफैक्चरिंग के अनुसार प्रोग्रामर प्रोग्राम को चेंज करके पीएलसी में अपलोड कर सकता है, और पीएलसी ऑपरेशन जब रन करती है तो वही जो कोड होता है जो वो एग्जीक्यूट करती है, वो कोड जो प्रोग्रामर है उसके जो मॉनिटर है उस पर शो हो रहा होता है। इसलिए इसे कहता है कि ये पीएलसी जो है ऑपरेशन को ऑन स्क्रीन परफॉर्म कराती है। ठीक है, प्रोग्रामर आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम को चेंज करके प्रोग्रामिंग टर्मिनल की सहायता से पीएलसी में अपलोड कर सकता है। भाई पीएलसी के ऊपर एक प्रोग्रामिंग टर्मिनल होती है। इस प्रोग्रामिंग टर्मिनल की सहायता से प्रोग्रामर नए प्रोग्राम को अपलोड कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए किसी वस्तु को 1 सेकेंड के बाद, किसी मोटर को मान लीजिए कि 1 सेकेंड के बाद ऑफ़ करना है या ऑन करना है, तो पहले तो 1 सेकेंड के बाद ऑन ऑफ हो रहा था, मैंने प्रोग्राम पहले डाला। अब मेरी आवश्यकता ये है कि मैं 1 घंटे के बाद इस मोटर को ऑन कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए जब प्रोग्राम नया अपलोड करना होगा तो इस प्रोग्रामिंग टर्मिनल की सहायता से हम नया प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो एडवांटेज है वो क्या है, सिक्योरिटी। ठीक, सिक्योरिटी क्या है इसमें, पीएलसी प्रोग्राम में तब तक परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक कि यह उचित प्रकार से अनलॉक ना हो जाए। ठीक है, पीएलसी को जो प्रोग्राम होता है उसको ऐसे ही रेंडमली नहीं आप चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए एक जो कंडीशन है वो क्या है कि जो पीएलसी है वो उचित प्रकार से अनलॉक हो जाए।
ठीक है, तो ये हमारे रहे एडवांटेज ऑफ पीएलसी। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ पीएलसी, यानी कि पीएलसी के हानियाँ क्या हैं, पीएलसी की जो हानियाँ हैं वो क्या हैं, उसके बारे में बात करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ पीएलसी, जो फर्स्ट हानि है यानी डिसएडवांटेज वो क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी। भाई नई तकनीकी है, और जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो उस टेक्नोलॉजी को सेटअप करने के लिए पुरानी टेक्नोलॉजी को हटाना पड़ता है और पूरे सिस्टम को नई टेक्नोलॉजी के अनुसार व्यवस्थित करना पड़ता है, ठीक है। और नए प्रोग्रामर भी ढूंढने पड़ता है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग मेथड लैडर या बुलियन प्रोग्रामिंग मेथड का प्रयोग किया था, इसलिए नए प्रोग्रामर की आवश्यकता होती है, ठीक है। हाँ, तो पहले न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी आने पर पीएलसी के रिले तथा लैडर को बदलना कठिन होता है। भाई इसके जो रिले है और जो लैडर है, एक्चुअली जो रिले क्या है कि पहले कंट्रोलर की सहायता से कंट्रोल किया जाता था, अब पीएलसी के साथ रिले लगी होगी, उसका लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसके लैडर जो प्रोग्रामिंग है उसको चेंज करना क्या होता है, कठिन होता है। इस प्रकार से नई तकनीकी आने पर संपूर्ण सिस्टम तथा सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करना पड़ता है। भाई पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ता है, पुराने सिस्टम को निकलना पड़ता है और पीएलसी को सेटअप करना पड़ता है, फिर पीएलसी के अनुसार रिले और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रीशियन तथा टेक्नीशियन को नई तकनीक से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो जो टेक्नीशियन होगा या जो इलेक्ट्रीशियन होगा वो उसको क्या है, उस कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। पीएलसी के अनुसार ही उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा सारे सिस्टम को, ठीक है। अगला जो डिसएडवांटेज क्या है वो वातावरण पर सोच विचार, यानी कि इन्वायरमेंटल कंसंट्रेशन। ये क्या है, पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के उपयोग से उच्च ताप उत्पन्न होता है। भाई जब वो पीएलसी चलती है तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है या हीट उत्पन्न होती है, जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तथा इंडस्ट्रियल वातावरण को हानि पहुंचाता है। अब भाई जब पीएलसी गर्म हो रही है तो उसका चारों तरफ का वातावरण भी गर्म होगा, और जब वातावरण गर्म होगा तो जो मशीनें कार्य कर रही हैं उसके पड़ोस में वो उन पर भी उस ताप का प्रभाव पड़ेगा, और वातावरण पर जो वहाँ वर्कर काम कर रहे होंगे उन पर भी उस टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जो अगला डिसएडवांटेज है वो क्या है, फेल सेफ ऑपरेशन। फेल सेफ ऑपरेशन क्या होता है, फेल सेफ ऑपरेशन ये होता है कि पीएलसी मान लीजिए वर्क कर रही है, अगर पावर सप्लाई वर्किंग के दौरान पावर सप्लाई फेल हो जाए या पावर सप्लाई कट हो जाए तो पीएलसी ऑफ हो जाती है, लेकिन पावर सप्लाई आने पर पुनः स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या है, फेल सेफ ऑपरेशन है इसका। तो क्या है, रिले ऑपरेशन में स्टॉप बटन सर्किट को इलेक्ट्रिकली डिस्कनेक्ट करता है। यदि पावर फेल हो जाती है तो सिस्टम रुक जाता है। भाई मैंने जो बताया कि अगर जो पीएलसी है वो सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाती है या पावर बंद कर दी जाती है तो वो रुक जाती है। इसके अतिरिक्त रिले सिस्टम में पावर के आ जाने पर यह पुनः रीस्टार्ट नहीं होता। भाई जो पीएलसी है दोबारा जैसे कि क्या होता है, घर में क्या होता है, बल्ब वैसे ऑन कर देते हैं हम, तो लाइट जाने पर बल्ब बंद हो जाता है, लेकिन लाइट आने पर पुनः बल्ब ऑटोमेटिक जल जाता है। लेकिन पीएलसी में क्या है भाई, अपने आप नहीं चलेगी, मतलब उसके लिए एक स्पेशल पीएलसी की आवश्यकता होगी, इसके लिए एक निश्चित पीएलसी का उपयोग होता है, ठीक है। अब हम अगले बात करते हैं अगले डिसएडवांटेजेस की। अगली स्लाइड ओपन करते हैं। अब क्या है भाई, जो अगला डिसएडवांटेज है वह है रिक्वायरमेंट्स ऑफ मॉड्यूल्स, यानी मॉड्यूल्स क्या होते हैं वो आपको बता दें। देखिए पीएलसी से विभिन्न प्रकार के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि किसी भी पीएलसी है तो पीएलसी का आकार मान लीजिए कोई कितना भी डायमीटर का है या फिर कितनी भी डायमेंशन हो उसकी, ठीक है। अब उससे एक निश्चित इनपुट आउटपुट ही कनेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत सारे इनपुट आउटपुट कनेक्ट कर लें तो उसके लिए हम मॉड्यूल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ मॉड्यूल्स, जब बहुत सारे इनपुट आउटपुट कनेक्ट करेंगे तो नए मॉड्यूल्स की आवश्यकता भी होगी, तो वही डिसएडवांटेज है। तो पीएलसी को विभिन्न इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस से इंटरफेस करने के लिए मॉड्यूल्स की आवश्यकता होती है जो आसानी से उपलब्ध नहीं है। भाई देखिए नई टेक्नोलॉजी है और जब आप देखते हैं कोई मार्केट में नई चीज़ आती है ना तो उससे संबंधित चीज़ें नहीं मिलती हैं, ना तो उसकी रिपेयरिंग करने के लिए उचित टेक्नीशियन या इलेक्ट्रीशियन उपलब्ध होते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फिर क्या है, डिफ़िकल्टी ऑफ डिज़ाइन करने में परेशानियाँ या कठिनाइयाँ। क्या है, पीएलसी को रिले लैडर लॉजिक के लिए निर्मित किया जाता है। भाई जो पीएलसी होती है वो लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग मेथड का प्रयोग करके बनाई जाती है, यानी कि उसमें जो प्रोग्राम है वो लैडर लॉजिक में
डाला अपलोड किया जाता है, ठीक है, या डाला जाता है आप कह सकते हैं। इसको कुछ एडवांस डिवाइसेस के साथ इंटरफेस करने के लिए सिग्नल प्राप्त नहीं होते हैं। भाई न्यू टेक्नोलॉजी है तो कुछ एडवांस डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उनसे इंटरफेस करने का मतलब बातचीत करना, ठीक है। जैसे कीबोर्ड आप CPU से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या है, एक इंटरफेस हो रहा है, वहाँ पे इंटरफेसिंग चल रही है, तो हम यहाँ से कीबोर्ड से इनपुट देते हैं और वहाँ CPU में इनपुट प्राप्त हो जाता है, तो ये इंटरफेसिंग कहलाती है, ठीक है। इस PLC के इंटरफेसिंग के बारे में भी एक टॉपिक है, आगे आप पढ़ेंगे इसी PLC नामक सब्जेक्ट में। फिर क्या है, अगला जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, डिफ़िकल्टी ऑफ ट्रेनिंग की परेशानी। अब ट्रेनिंग में परेशानी क्या होती है भाई, प्रोग्रामिंग, ऑपरेशन एवं PLC की ट्रबल शूटिंग के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जो आसानी से उपलब्ध नहीं है। भाई देखिए, कोई भी इलेक्ट्रीशियन हो, टेक्नीशियन हो, अगर उसके यहाँ नई PLC आई है तो पहले तो वो PLC जानता नहीं था। अब क्या है, वो PLC के आने पर उसके लेडर लॉजिक को भी बनाना होगा और बनाने के बाद आवश्यकता अनुसार उसे चेंज भी करना होगा। तो जब चेंज करना होगा तो उससे संबंधित जानकारी भी चाहिए, और जानकारी के लिए फिर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। अब नई टेक्नोलॉजी है तो ट्रेनर भी बहुत कम उपलब्ध है मार्केट में, इसलिए ये भी समस्या का सामना करना पड़ता है। ये रहा हमारी डिसएडवांटेज ऑफ PLC एंड एडवांटेज ऑफ PLC। अब हम बात करते हैं अपने टाइप ऑफ PLC, यानी कि PLC कितने प्रकार की होती है। तो PLC मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है फिक्स्ड इनपुट आउटपुट PLC और दूसरी होती है मॉड्यूलर इनपुट आउटपुट PLC। देखिए, फिक्स्ड इनपुट आउटपुट PLC क्या होती है। फिक्स्ड इनपुट आउटपुट PLC में फिक्स्ड इनपुट पिन्स होते हैं और फिक्स्ड आउटपुट पिन्स होते हैं, यानी कि किसी भी पिन पर मान लीजिए 5 इनपुट पिन है और 5 आउटपुट पिन है, तो हम 5 इनपुट डिवाइसेस और 5 आउटपुट डिवाइसेस ही कनेक्ट कर सकते हैं इस फिक्स्ड इनपुट आउटपुट PLC से। लेकिन मॉड्यूलर PLC में क्या है, मॉड्यूलर लगता है, एक मॉड्यूल लगता है, जैसा कि मैंने पहले बताया ऊपर डिसएडवांटेज में, कि इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए एक मॉड्यूल प्रयोग किया जाता है। उस मॉड्यूल से विभिन्न प्रकार के इनपुट आउटपुट को आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक मॉड्यूल से अगर इनपुट आउटपुट कनेक्ट हो चुके हैं तो दूसरे मॉड्यूल का प्रयोग करके आप अन्य इनपुट आउटपुट को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फिक्स्ड इनपुट आउटपुट PLC क्या होती है। एक फिक्स्ड PLC फिक्स्ड अथवा बिल्ट इन इनपुट तथा आउटपुट सेक्शन से मिलकर बनी होती है। अब जो फिक्स्ड PLC है वो बिल्ट इन मतलब कि उसी PLC के ऊपर लगे हुए इनपुट और आउटपुट सेक्शन, या आप कह सकते हैं इनपुट और आउटपुट टर्मिनल, ठीक है, जिससे हम इनपुट और आउटपुट वायर्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इनपुट तथा आउटपुट यानी बिल्ट इन का मतलब, अब बिल्ट इन का मतलब क्या है, उस पर पहले से लगे हुए या बने हुए क्या, इनपुट आउटपुट सेक्शन मैंने बता दिया आपको कि इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स, ठीक है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की इंटरफेसिंग डिवाइसेस को इंटरफेस करने के लिए जो वायर्स होते हैं उसको इन इनपुट आउटपुट पिन्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से फिक्स्ड PLC के इनपुट आउटपुट सेक्शन, ये सेक्शन है, बिल्ट इन तथा अपरिवर्तनीय होते हैं। भाई ये नॉन चेंजेबल होते हैं। भाई अब इनपुट आउटपुट फिक्स हैं, पहले से उस पर लगे हैं, तो आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मॉड्यूलर PLC में क्या है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार मॉड्यूल का प्रयोग करके इनपुट और आउटपुट की पिन्स जो संख्या है उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिक्स PLC में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो दूसरा पॉइंट वो क्या है, इस प्रकार की PLC में एक फिक्स्ड बिल्ट इन तथा नॉन रिमूवेबल स्क्रू टर्मिनल स्ट्रिप होती है। भाई स्क्रू टर्मिनल स्ट्रिप का मतलब यही है कि बिल्ट इन होती है, यानी कि पहले से उस पर लगी होती है, नॉन रिमूवेबल यानी कि उसे दोबारा रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है, उस पर लगी ही होती है। स्क्रू टर्मिनल स्ट्रिप, भाई स्क्रू का मतलब क्या है, पेंच से टर्मिनल स्ट्रिप, जैसे कि आप होल्डर देखा होगा आपने या फिर स्विच देखा होगा, तो स्विच के पीछे वायर्स को कनेक्ट करने के लिए एक टर्मिनल लगा होता है, उस पर स्क्रू लगा होता है, तो उसी को कहते हैं स्क्रू टर्मिनल, ठीक है। स्ट्रिप का मतलब है एक पट्टी, स्ट्रिप का मतलब है पट्टी। आप स्विच गेयर एंड प्रोडक्शन में पढ़ेंगे बसवार, तो बसवार क्या होती है, बसवार होती है, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ आपको अच्छा सा दिखेगा, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर पट्टी आपको बना के दिखाता हूँ। फिर भाई ये पट्टी क्या होती है बताता हूँ, ये होती है बसवार, इसे बसवार कहा जाता है, और ये कॉपर की बनी होती है, ठीक है। यह एक पाइप भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्ट्रिप ही है, स्ट्रिप कहो या पट्टी कहो या फिर आप पाइप कह सकते, पाइप अलग चीज़ है लेकिन वो भी बसवार होती है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, तो हम ये स्ट्रिप के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये स्ट्रिप होती है,
ठीक है। क्या नॉन रिमूवेबल इसके टर्मिनल स्ट्रिप होती है जो सभी प्रकार के इनपुट सिग्नल के स्क्रू टर्मिनल, भाई सभी प्रकार के इनपुट सिग्नल जहाँ से प्राप्त होंगे वो टर्मिनल कनेक्शन, ठीक है, तथा सभी आउटपुट समाहित किए होती है। भाई जो आउटपुट समाहित किए होती है मतलब जो आउटपुट स्क्रिप्ट टर्मिनल्स हैं जिनसे आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी और जिससे इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, वो सारे स्क्रिप्ट टर्मिनल इस स्ट्रिप पर लगे होते हैं। ये जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप पर ही सारे टर्मिनल लगे होते हैं, इनपुट वाले भी और आउटपुट वाले भी। किसमें? फिक्स टाइप इनपुट आउटपुट पीएलसी में। तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें लेवल्ड क्षेत्र पर इनपुट टर्मिनलों का एक प्लास्टिक गेट होता है जो ऊपर की ओर स्थित रहता है। इस गेट, आगे बात करते हैं अगले पेज में। हाँ, एक मिनट। इस गेट को खोलकर सभी बिल्ट इन स्क्रू टर्मिनल्स को प्रदर्शित किया जाता है। भाई देखिए इस पे क्या होगा, जैसे कि ये स्क्रू टर्मिनल, ये क्या है? ये स्क्रू टर्मिनल्स हैं। इन स्क्रू टर्मिनल्स के ऊपर एक क्या लगा होता है? एक प्लास्टिक का गेट लगा होता है। इस गेट को ऐसे उठा दिया जाता है और उसके नीचे स्क्रू दिख जाता है, स्क्रू ड्राइवर से उसको कस दिया जाता है या फिर ओपन कर दिया जाता है। आवश्यकता अनुसार अगर कनेक्ट करना होता है तो पहले ओपन करते हैं, फिर वायर को अंदर पुश करके उसके बाद टाइट कर देते हैं। ठीक है। हाँ, अब ये जो डायग्राम दिया गया है आपको, ये जो डायग्राम दिया गया है ये है फिक्स्ड इनपुट आउटपुट पीएलसी। मीन्स आप इसमें देख सकते हैं ये हैं इनपुट टर्मिनल्स, ये हैं आउटपुट टर्मिनल्स। ये फिक्स्ड हैं, ये चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एरिया है। ठीक है। ये पावर सप्लाई है। अब मैं बात करता हूँ इनपुट टर्मिनल्स की, तो मैंने पहले बता दिया कि इनपुट टर्मिनल्स क्या होता है। इनपुट टर्मिनल्स इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए होता है, जिससे जो पीएलसी होती है वो सिग्नल को रीड करने का काम करती है। ठीक है। सीपीयू क्या करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। ठीक है। जैसा इनपुट दिया गया होगा उस इनपुट के आधार पर, और आपने जैसा प्रोग्राम अपलोड किया होगा लेडर लॉजिक में, उस प्रोग्राम के आधार पर ये डिसीजन लेता है और आउटपुट को परफॉर्म कराता है। ये आउटपुट है जिससे आप आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे। ठीक, तो ये एक चित्र है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आप स्क्रीनशॉट लेके इसे बना सकते हैं। ये आप जो है मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको ड्रॉ कर सकते हैं कॉपी पे। ठीक है। ये फिक्स्ड इनपुट आउटपुट पीएलसी हो गई। उसके बाद हम इसी में क्या कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन पॉइंट्स देखते हैं। भाई जो फिक्स्ड इनपुट आउटपुट पीएलसी होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। क्या होती है? इसमें नैनो एवं माइक्रो दो फिक्स्ड पीएलसी होती हैं। एक नैनो पीएलसी होती है, एक माइक्रो पीएलसी होती है। ये जो नैनो और माइक्रो पीएलसी हैं ये फिक्स्ड इनपुट आउटपुट पीएलसी का ही प्रकार होती है। ठीक है, उसका ही प्रकार है ये। नैनो पीएलसी छोटे आकार की पीएलसी होती है। नैनो पीएलसी छोटे आकार की पीएलसी होती है। नैनो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो मतलब उससे कुछ बड़ा। ठीक है। जिसकी मेमोरी क्षमता रैम से 16 किलोबाइट कम होती है। ठीक है। इसमें 16 इनपुट आउटपुट होते हैं। माइक्रो पीएलसी फिक्स्ड पीएलसी होती है जिसकी मेमोरी क्षमता कुछ केबी तक होती है, जिसमें 32 इनपुट आउटपुट होते हैं। यानी कहने का मतलब यही है, जो माइक्रो पीएलसी होती है, ठीक है, उसमें 32 इनपुट आउटपुट होते हैं, और जो नैनो पीएलसी होती है उसमें 16 इनपुट आउटपुट होते हैं। ठीक है। नैनो मतलब छोटी और माइक्रो मतलब उससे कुछ बड़ी। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रकार की पीएलसी की, जो कि है मॉड्यूलर इनपुट आउटपुट पीएलसी। मॉड्यूलर इनपुट आउटपुट पीएलसी के नाम में ही पूरा इसका व्याख्या छिपी हुई है। क्या है? मॉड्यूलर, यानी मॉड्यूल्स का इसमें प्रयोग किया गया होगा इनपुट आउटपुट के लिए। बस सीधा सा हिसाब है। तो आप इसे लिख भी सकते हैं इस प्रकार से मैंने लिखा है, आप इसे भी देख सकते हैं और अपने मन से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? वह इस प्रकार की उस प्रकार की पीएलसी जिसमें विभिन्न प्रकार के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल्स की आवश्यकता होती है, उसे मॉड्यूलर इनपुट आउटपुट पीएलसी होती है, उसे कहते हैं। ठीक है। इसमें आप आवश्यकता अनुसार इनपुट आउटपुट की संख्या को कम या अधिक कर सकते हैं। इसमें इनपुट आउटपुट की संख्या को अधिक करने के लिए आपको अतिरिक्त मॉड्यूल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब हम इसकी डिफिनेशन की बात कर देते हैं। क्या? पहला पॉइंट, मॉड्यूलर पीएलसी के प्रोसेसर यूनिट में टर्मिनल स्ट्रिप बिल्ट इन नहीं होती। भाई देखो, इसमें जो टर्मिनल स्ट्रिप होती हैं, चाहे वो इनपुट के लिए हो चाहे वो आउटपुट के लिए हो, क्या बिल्ट इन नहीं होती, मतलब पहले से लगी हुई नहीं होती है।
ठीक है। उसमें क्या होता है, पीएलसी होती है, फिर पीएलसी से मॉड्यूल कनेक्टेड होता है, फिर मॉड्यूल से इनपुट आउटपुट टर्मिनल मॉड्यूल में होता है और वो कनेक्टेड होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस से। मॉड्यूलर पीएलसी में इनपुट आउटपुट पॉइंट्स को प्लग इन टाइप रिमूवल कहा जाता है, यानी कि प्लग इन टाइप रिमूवल। प्लग इन टाइप क्या, प्लग टाइप के होते हैं, जैसे आप प्लग लगाते हैं चार्जर वाला स्विच बोर्ड में, उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है, प्लग इन टाइप रिमूवल। रिमूवल का मतलब क्या है, जिसे आप निकाल सकें और दोबारा लगा सकते हैं। चार्जर भी क्या है, रिमूवल है, प्लग इन टाइप रिमूवल। पॉइंट्स को देखिए यहाँ पर क्या है, वो क्या रिमूवल टाइप का स्विच रिमूवल टाइप का प्लग है। अब ये क्या है, पॉइंट्स जो ये होते हैं, ये क्या होता है, प्लग इन टाइप रिमूवल, ठीक है, इस प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, मॉड्यूलर पीएलसी के इनपुट एवं आउटपुट के साथ चेंचिस, रैक अथवा बेस प्लेट। चेंचिस का मतलब होता है, जैसे आप कहते हैं ना गाड़ी की चेंचिस, तो मेन आधार जिस पे पूरी पीएलसी स्थित होती है उसे चेंचिस कहा जाता है। रैक क्या होती है, रैक होती है, जैसे रैक पे जो है विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल्स जो हैं उसको सेट किया जाता है, रैक के ऊपर ही सारे इनपुट आउटपुट को कनेक्ट किया जाता है, ये होती है रैक, ठीक है। इधर लगी होती है पीएलसी, और एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, ये है पूरी रैक, ठीक है। इधर लगी होती है पीएलसी, या इधर साइड में हो सकती है। उसका बाद ये मॉड्यूल नंबर 1, ये मॉड्यूल नंबर 2, ये मॉड्यूल नंबर 3, इसी प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, शामिल किए जाते हैं अथवा बेस प्लेट शामिल किए जाते हैं। एक मिनट में कलर, हाँ। अब क्या है, साथ देखो रैक अथवा बेस प्लेट शामिल करते हैं। बेस प्लेट का मतलब चेंचिस और बेस प्लेट लगभग सेम होती है, ठीक है। जहाँ पर पावर सप्लाई, सीपीयू तथा सभी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के हार्डवेयर आइटम्स को अलग करने के लिए उपस्थित रहती हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये होती है रैक, और रैक पर भी होती है पीएलसी। उसका बाद ये मॉड्यूल इसको आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं। ये क्या है, मॉड्यूल क्या है, एक हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, लैडर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यह लैडर प्रोग्रामिंग आप जिसमें लिखते हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन ये क्या हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है। और पीएलसी क्या है, पीएलसी भी एक हार्डवेयर है, ठीक है। लेकिन उसमें जो प्रोग्राम पड़ता है वो सॉफ्टवेयर फॉर्म में होता है, ठीक है। और जिसमें प्रोग्राम लिखा जाता है वो भी एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अगले पॉइंट को पढ़ते हैं कि भाई क्या है। जो तीसरा इसका पॉइंट है वो क्या कहता है, एक मिनट, हाँ। प्रत्येक मॉड्यूल्स तथा सीपीयू के बीच इलेक्ट्रिकल कनेक्शन 2 मेटिंग प्लग द्वारा किया जाता है। भाई जो मॉड्यूल्स होते हैं और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पीएलसी का होता है उसके बीच इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड जब तक नहीं होंगे ना, तब तक उनके बीच कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। ना इनपुट वो रीड कर पाएगा पीएलसी और ना आउटपुट सेंड कर पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है, 2 मेटिंग प्लग लगाए जाते हैं। इस प्रकार से इस प्लग को पीएलसी मॉड्यूल से जोड़ा जाता है, जिसका उपयोग मॉड्यूल से सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सिग्नल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। पर सिग्नल ट्रांसफ़र होता है, मैंने पहले बताया। सिग्नल ट्रांसफ़र करने के लिए 2 मेटिंग प्लग का प्रयोग किया जाता है, जो कि पीएलसी के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू से जुड़े होते हैं और मॉड्यूल से जुड़े होते हैं। मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल विभिन्न प्रकार के इनपुट तथा आउटपुट एस्केप टर्मिनल्स को समाहित किया होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की इनपुट एवं आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। अब मान लीजिए किसी इनपुट डिवाइस से कोई सिग्नल प्राप्त हुआ मॉड्यूल को, अब मॉड्यूल सीपीयू को भेजेगा जब तक नहीं, तब तक पीएलसी ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करेगा, इसलिए 2 मेटिंग प्लग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर के चौथा पॉइंट क्या है, पावर सप्लाई मॉड्यूल, लाइन वोल्टेज तथा रैंक चेसिस पर दाईं या बाईं और या अन्य पोजीशन पर हुक्स अप होती हैं। भाई ये क्या है, सप्लाई जो है और जो मॉड्यूल्स हैं और लाइन वोल्टेज है। लाइन वोल्टेज तो भाई वायर के थ्रू क्या होता है, सीपीयू से जुड़ा होता है, उसके बाद फिर मॉड्यूल से जुड़ा होता है, ठीक है, जो कहाँ से आता है, सप्लाई से आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मॉड्यूल्स को सप्लाई और जो पीएलसी होता है उसको सप्लाई कितनी दी जाती है। ये 24 वोल्ट जो पीएलसी है वो 24 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होती है। ये बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आप नोट में लिख सकते हैं कि 24 वोल्ट डीसी पे पीएलसी वर्क करती है, ठीक है। क्यों वर्क करती है उस पर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और नीचे मेरे व्हाट्सएप का एक ग्रुप मैंने बनाया है 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का,
उस पर आप क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यदि आपका डाउट वहाँ नहीं क्लियर होता है तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर 5वां पॉइंट क्या कहता है भाई, मध्यम आकार की पीएलसी यानी मध्यम आकार की पीएलसी के इनपुट आउटपुट्स की गणना 1024 केबी से कम होती है। यानी कि जो मध्यम आकार की पीएलसी होती है, यानी कि मीडियम आकार की जो पीएलसी होती हैं, उन पे इनपुट आउटपुट की गणना 1024 केबी से कम होती है तथा बड़े आकार की पीएलसीज की गणना 1024 केबी से अधिक होती है। ठीक। अब ये एक चित्र है जो कि आप ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी में नहीं लिख सकते, लेकिन आप मॉड्यूलर टाइप इनपुट आउटपुट पीएलसी में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये पावर सप्लाई है जो कि पूरे पीएलसी को सप्लाई देने का कार्य करती है। तो ये पीएलसी का पार्ट नहीं होता, ये आप नोट कर लीजिए, ये पीएलसी का पार्ट नहीं होता है। अगर आप पेपर में ब्लॉक डायग्राम बनाएं या फिर मॉड्यूलर इनपुट आउटपुट पीएलसी का चित्र बनाएं तो उसमें ये जो डॉटेड का आपको निशान दिख रहे होंगे, ये डॉटेड निशान ये दर्शाते हैं कि ये जो पार्ट है यहाँ से इस पावर सप्लाई को अलग कर दिया गया है। मीन्स पावर सप्लाई पीएलसी का भाग नहीं है। पीएलसी का भाग कौन कौन सा है, एक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि मुख्य होता है, ठीक है, जो कि सभी डाटा को प्रोसेस करता है। उसके बाद मेमोरी डाटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती है। उसके बाद इनपुट मॉड्यूल्स होता है और आउटपुट मॉड्यूल कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद यहाँ से इनपुट आता है इनपुट डिवाइसेस से, और यहाँ से आउटपुट जाता है आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे टाइप ऑफ पीएलसी के बारे में। ठीक। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो क्या है कि ऑटोमेशन से आप क्या समझते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा कि आपको बता दिया जाए। ऑटोमेशन से आप क्या समझते हैं भाई, ऑटोमेशन है क्या। पीएलसी का जो मुख्य रूप से उपयोग होता है वो ऑटोमेशन में होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में होता है, होम ऑटोमेशन में होता है। ठीक है। ये देखिए, अगर आपको पीएलसी क्या है, एक आर्डिनो भी पीएलसी का ही रूप है। अगर आपको आर्डिनो प्रोग्रामिंग भी सीखनी है तो आप मुझसे पर्सनली उसी जो लिंक नीचे व्हाट्सएप पे दिया है उस पर क्लिक करके मुझसे चैट करके आप जो क्या कहते हैं 8 मेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर है या फिर आर्डिनो है, मेन चीज़ से आर्डिनो पर ही 8 मेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर लगी होती है, उसके प्रोग्रामिंग को आप सीख सकते हैं मुझसे। आपको एक 6 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट भी बनाना हुआ, उस प्रोजेक्ट को मैं बना भी सकता हूँ और आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ, आपको सिखा भी सकता हूँ। ठीक है। तो अब ऑटोमेशन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ऑटोमेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1940 ईस्वी में फोर्ड कंपनी द्वारा किया गया। भाई जो फोर्ड कंपनी है उसके द्वारा 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम सबसे पहले ऑटोमेशन शब्द का प्रयोग किया गया। ऑटोमेशन का प्रस्ताव सन 1947 ईस्वी में दिया गया। भाई 1940 ईस्वी में फोर्ड कंपनी ने इसका शब्द का प्रयोग किया ऑटोमेशन का। ठीक है। उसके बाद 1947 ईस्वी में इसका प्रस्ताव रखा गया जिसमें विभिन्न कार्यों को मानव के बिना मशीनों तथा कंट्रोलिंग के द्वारा संपन्न किया जाता था। भाई इनका जो मुख्य उद्देश्य ऑटोमेशन का था, वो जो मनुष्य काम करते हैं जिस काम को, ठीक है, वो मशीनें उसी काम को दक्षतापूर्वक करती हैं, कम समय में करती हैं और अधिकतम आउटपुट देती हैं और मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करती हैं। इसलिए यहाँ पर ऑटोमेशन का प्रयोग किया था और आजकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन हो रहा है। इसलिए अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। उसका क्या, ऑटोमेशन का मतलब यह होता है कि किसी कार्य को मानव के बिना मशीनों तथा कंट्रोलिंग के द्वारा संपन्न कराना। ठीक है। यानी कि ऑटोमेशन का मतलब क्या है, ऑटोमेशन का यही मतलब है कि बिना किसी व्यक्ति के, ठीक है, मशीनों के द्वारा ही कार्य को संपन्न करा दिया जाए, यही होता है ऑटोमेशन। आजकल विभिन्न प्रकार के कार्यों को ऑटोमेटिक संपन्न कराया जाता है। भाई विभिन्न प्रकार के आजकल जो हैं कार्य ऑटोमेटिक संपन्न होते हैं। जैसे आजकल विभिन्न प्रकार की एयर कंडीशनिंग कंपनियां अपनी एयर कंडीशनिंग में एक विशेष प्रकार का फीचर्स इंक्लूड कर रही हैं। वो फीचर्स क्या है कि आपको कैसे पता चल जाता है कि आपका जो एयर कंडीशनर है उसकी रिपेयरिंग कब होने वाली है या उसकी सर्विस कब होने वाली है। ये सूचना जो कंपनियां होती हैं उनके पास कैसे पहुंचती है, बल्कि एसी तो आपके घर पे लगा होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है आईओटी के द्वारा। आईओटी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ से डाटा को सेंसर के थ्रू रीड किया जाता है, पीएलसी यानी कि आर्डिनो से प्रोसेस करता है, या आर्डिनो का वर्जन वाईफाई वर्जन जिसे कहते हैं ESP8266
वो अलग पॉइंट है। आप अगर मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ उस बारे में, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या, आजकल नई इंडस्ट्री ऑटोमेटिक मशीनों का प्रयोग कर रही है। भाई देखो, हर इंडस्ट्री यही चाहती है कि हमारा कम से कम लेबर हो, कम लगे और कम से कम हमारा लेबर कॉस्ट आए और मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम हो और मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल सके। इसलिए जो है आजकल इंडस्ट्रीज़ में ऑटोमेशन का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा कार्यों को करने में कम समय लगता है। भाई टाइम तो लगता है, कम समय लगता है। आदमी जिस काम को बहुत देर में कर पाता है, मशीनें तुरंत कर देती हैं भाई साहब। तथा कैपिटल कॉस्ट भी कम होती है। कैपिटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है और रनिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। कैपिटल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी प्लांट को लगाते हैं या किसी आप चीज़ को ख़रीदते हैं, मान लीजिए आपने एक इंजन खरीद लिया या आपने एक कंपनी लगा दी, तो जितना उसे ख़रीदने अथवा लगाने में जितना खर्च आया है उसे आप कहेंगे कैपिटल कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट क्या होती है, रनिंग कॉस्ट वो होती है कि उस कंपनी या उस इंजन को परमानेंट चलाने के लिए जितना खर्च आता है उसे कहते हैं रनिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये दोनों कॉस्ट होते हैं। तो जो पीएलसी की कैपिटल कॉस्ट होती है वो भी कम होती है। पीएलसी आप कह सकते हैं या फिर ऑटोमेशन कह सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन पीएलसी के बिना आधा है, ठीक है। और पीएलसी का प्रयोग ही ऑटोमेशन में होता है, ठीक है। तो ऑटोमेशन की पूर्ति के लिए पीएलसी का प्रयोग किया था। फिर क्या है, पुरानी इंडस्ट्री में भी नई ऑटोमेटिक तकनीकी का प्रयोग कर पुरानी मशीनों को आधुनिक मशीनों में परिवर्तित कर रही हैं। जो पुरानी कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं कि जो पुरानी तकनीकी की जो मशीनें काम कर रही हैं उन मशीनों में को अपग्रेड कर रही है और ऑटोमेटिक बना रही है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसलिए आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अगर वास्तव में आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।